as warned by us in our special Eid message, that we will escalate our military operations. We are very, very determined to not allow India to conduct any G20 meetings in Kashmir, and we will do anything and everything to achieve that. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है G20 मीटिंग होस्ट होने वाली है कश्मीर में मई में। सो देखेंगे वाई न्यूज़, इसके पीछे मैसेज क्या है इंडियन गवर्नमेंट का, इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इंडिया के लिए और कश्मीर के लोकल लोगों के लिए, देन चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इस मीटिंग के लिए। आफ्टर दैट हम देखेंगे इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी और अपॉर्चुनिटीज जो हैं। देन वील सी सम जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, क्योंकि ये मीटिंग कश्मीर में होने वाली है तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को हम देखेंगे, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देन विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़, कश्मीर पूरी तरह तैयार है G20 मीटिंग मई 2023 में होस्ट करने के लिए एट द समर कैपिटल विच इज द श्रीनगर। डिस्पाइट द विंटर सीजन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एक मूवमेंट ऑफ प्राइड है कश्मीर के लिए। मेजर रोड रिपेयर हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम वापस से सही किया जा रहा है, पेंटिंग्स हो रहा है, ब्यूटिफिकेशंस हो रहा है, प्लांट्स पार्क किए जा रहे हैं, वॉल पेंटिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये है शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, यहीं पर मीटिंग होस्ट होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी सीनरी देता है। नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है 4 बड़े मुस्लिम देश जो हैं, जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये G20 की लिस्ट में है। मोर ओवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वाइटीज हैं वो यूएन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO, FSB, OECD, एशियान चेयर, ISA एटसेट्रा, ये सारे लगभग इंटरनेशनल इन्वाइटीज हैं इसमें। अब इसकी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस में श्रीनगर एक डेंजरस प्लेस कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। ये आज भी इसको डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं और इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। वैसे इनके मानने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा था और रहेगा। और बहुत सी कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, इन सब ने इसको नो गो जोन बना रखा था। फॉरेन टूरिज्म यहाँ पे बहुत कम है, डोमेस्टिक टूरिज्म ज्यादा है। तो इस मीटिंग से यहाँ पे फॉरेन टूरिज्म की भी बढ़त होगी। एंड मोर ओवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शो कि इस रीजन में अब नॉर्मेलसी है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जितनी मिलिटेंसी थी, जैसे लाल चौक पे आज भी तिरंगा लहराया जाता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था, ये सारी नॉर्मल कंडीशंस गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के इस पे अलग अलग क्लेम्स रहते हैं। मोर ओवर कुछ और देखेंगे तो लगभग मोर देन 50 डेलीगेट्स जो हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे विल कम टू देयर। और यहाँ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3rd मीटिंग होने वाली है। पहली मीटिंग हुई थी कच्छ में, देन दार्जिलिंग में, आफ्टर दैट यहाँ हो रही है। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को रीजन में लेके आएगा। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, टूरिज्म का प्रमोशन होगा। मोर ओवर ये सारी चीजें होंगी तो वहां के जो लोकल यूथ हैं उनको गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। चैलेंजेस क्या हैं? मिलिटेंसी जो कश्मीर में है, इन्होंने थ्रेट्स दिए हैं। इसके स्टार्टिंग में हमने एक वीडियो देखी थी। पाकिस्तान हैज ट्राइड टू लॉबी द मुस्लिम नेशंस जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की, इन सबको अपनी तरफ लाना चाहा। एंड ऑब्वियसली चाइना ये सब मीटिंग का अपोज ही कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना ने मीटिंग का अपोज किया था, बट अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग सक्सेसफुल रही थी। नेक्स्ट कश्मीर में है और इसका रिएक्शन बीजिंग ने दिया है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश की 11 डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया था। इनके नाम बदलने से कुछ होता नहीं है, बट दीज आर सम पिटी रिएक्शंस। नाउ सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के, तो G20 एक फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का, जो लगभग 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करता है। मोर ओवर 75% का ग्लोबल ट्रेड भी इन्हीं के कंट्रीज के थ्रू होता है। और देखें तो वर्ल्ड की 2/3 लगभग पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रिसाइड करती है। इंडिया लगभग 215 मीटिंग्स या 200 मीटिंग्स होस्ट करेगा, लगभग 32 डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स कवर किए जाएंगे और इंडिया के सारे पार्ट्स इंक्लूडिंग कश्मीर। नाउ according to the Prime Minister Modi, this presidency, it is an opportunity for India to share the expertise with the world, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में इंडिया के पास है, डेमोक्रेसी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज वगैरह में। नाउ एज अ कंट्री विद कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज है इंडिया में, इंडिया दुनिया को दिखा सकती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप है इट कैन कम टू एंड जब डेमोक्रेसी कल्चर बन जाती है। And this gains significance amidst the ongoing Russia-Ukraine conflict.
इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये फोकस करती है ग्लोबल कॉमन गुड। मोर ओवर ग्लोबल साउथ का लीडर होने का भी इंडिया दावा करता है। थ्रू इट्स G20 लीडरशिप, इंडिया एक्चुअली होप्स टू एक्सटेंड दिस प्रिंसिपल टुवर्ड्स फाइंडिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्लाइमेट चेंज के लिए या न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह के लिए। तो ग्लोबल कॉमन गुड के लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर्क करती है। नाउ ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी, इंडोनेशिया, ब्राजील ये G20 का ट्रोइका बनाते हैं। पहले जिसके पास होती है, अब जिसके पास होती है, और इसके बाद जब होती है प्रेसिडेंसी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ट्रोइका बना है ये 3 डेवलपिंग नेशंस का बना है और इमर्जिंग इकोनॉमीज का बना है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी, इट प्रेजेंट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू करेक्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग एनोमॉलीज दैट गो अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड सब्सिडीज एंड ऑल। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कई बार इंडिया को सब्सिडी कम करने के लिए कहता रहता है। नाउ व्हाट आर द कंट्रीज इन विच G20? It is Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, European Union and France. Then there is Russia, Mexico, Japan, Italy, Indonesia, India and Germany. Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdoms and United States. So ये भारत के लिए और कश्मीर के लिए ये मीटिंग काफी अहम है। अब हम देख सकते हैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देयर इज बनिहाल पास, then this is Pir Panjal Pass, this is Zojila, this is Burjil Pass, this is Pensila, ये खारदुंगला है। then इधर मिंताका पास है, this is पारपिक पास, this is खुंजेरबा पास, अगिल पास, काराटैगला, then this was लनाकला, ये पास है जो इंडिया और तिब्बत में जाएगा। ये छांगला पास है, ये इमिसला पास है। सो दीज आर द पासेस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए स्टोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली या नन ऑफ द अबव। यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, दे आई लेट यू नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट। And then question second is, in 1965 the head of Jammu and Kashmir was regated as governor previously called as। इसके गवर्नर प्रीवियसली क्या कहा जाता था 1965 में? सो इट इज प्रीमियर, वजीर ई आलम, सादर ई रियासत या वजीर। यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS.